नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रवि समाचार के एक और न्यू एपिसोड में। तो रिसेंटली यूएन के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो मीटिंग हुआ था, जो असेंबली हुआ था, वहाँ पर हमारे देश यानी भारतवर्ष को एज अ वेटो पावर कंसिडर कर लिया है लगभग 146 देशों ने। एंड इनमें से बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो कि भारत के पहले तो कट्टर विरोधी थे, लेकिन अब भारत के ताकत को पहचानते हुए और भारत की जो क्षमता है उसको जानते हुए भारत को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वही कुछ गिने चुने ऐसे भी देश हैं जो कि इस चीज़ का विरोधी यानी कि इस चीज़ में अगेंस्ट में थे। हालांकि चीन जैसे कि हमारे देश के ही खिलाफ में बराबर से रहता हुआ आ रहा है, लेकिन वो भी खुल के भारत के सपोर्ट में है। उधर जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि बार बार भारत को ऊपर टैरिफ, H1B वीज़ा ऐसे दबाव बना रहा था, वो भी अभी अपना मुंह छुपा रहे हैं और बाकी 146 देशों की तरह वो भी भारत को सपोर्ट में आ गया है। यानी कि उनका भी यही मानना है कि वेटो पावर भारत को मिलना चाहिए। लेकिन यही बात आता है, कुछ ऐसे भी देश है जो कि इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, तुर्किस्तान हो गया। तो इन सब देशों ने भारत के खिलाफ वोट किया है, यानी 146 देश में वो दो देश नहीं आते हैं। इसे छोड़ के जो जयशंकर ने अभी रिसेंटली यूएन के अंदर जो अपनी स्पीच दी है ना, इसके बाद जो तालियां पड़ी है, एज अ इंडियन भारतीय मुझे बहुत ज़्यादा गर्व होता है। एंड आई होप आप लोगों को भी गर्व होगा। तो चलिए समझते हैं ये जो पूरा स्कैंडल अभी चल रहा है एंड पूरा जो मैटर है वो आखिर क्या है। एंड अगर आप भी भारत के एक अच्छे नागरिक हो, एक सच्चे नागरिक हो, एक देशभक्त हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस एपिसोड को भी शेयर कर देना, क्योंकि ये जो अचीवमेंट हमने किया है वेटो के पावर को लेके, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि आखिर ये वेटो पावर है क्या। तो अगर आपको मैं बहुत इजी वे में समझाऊं तो ये वेटो पावर असल में पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को चलाता है। लगभग कुछ ही गिने चुने लोग हैं, मतलब देश हैं, जो कि वेटो पावर के अंदर आता है। जैसे कि ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, ऐसे ही कुछ देश। अब जो सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे देश भारत भी शायद से वेटो पावर बन जाएंगे। अब देखिए बात करें आखिर ये वेटो पावर होता क्या है एंड इससे हमें क्या फ़ायदा, यानी कि हम इंडियंस को क्या फ़ायदा होने वाला है। सच बताऊं तो वेटो पावर अगर हम इंडियंस को मिल जाते हैं, भारत को मिल जाता है, तो पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो कैसे, मान के चलिए पाकिस्तान कल को कोई आतंकवादी हमला करता है तो उस चीज़ को हम आतंकवादी डिक्लेयर कर सकते हैं, ओपनली कर सकते हैं। लेकिन अब तक क्या होता हुआ आ रहा है कि हम जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलने चाहते थे तो चाइना हो गया या फिर और कोई देश आके उस चीज़ को रोक देता था, बोल देता था कि भाई हम नहीं वोट करेंगे इस चीज़ के ऊपर। एंड वेटो पावर के जो देश है उनमें इतना ताकत होता है कि अगर कोई एक देश किसी बिल को ना पास करे तो वो बिल बिल्कुल खारिज हो जाता है। यानी कि जितने भी और भी वेटो पावर्स होंगे वो अगर वोट भी कर दे तब भी वो नहीं पास होंगे, जैसे कि अभी तक चीन और पाकिस्तान के हिसाब से होता हुआ आ रहा है। लेकिन अगर आप ये समझो कि भारत वेटो पावर बन जाता है तो कोई भी डिसीजन में भारत का हिस्सा बहुत अहम हो जाता है। यानी कि हम भारतीयों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और पावर दोनों ही मिलने वाले हैं। अब देखिए कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि भारत के खिलाफ वोट किए हैं। उनमें से सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों तो है ही, उनके साथ साथ तुर्किस्तान जैसे, तुर्की जैसे और भी काफ़ी सारे देश भी हैं। लेकिन उनसे हमें कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि उन लोगों की संख्या ना बहुत कम है और जो लोग वोट किए हैं भारत के पक्ष में उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 146 देश ने भारत को एज अ कंसिडर कर लिया है और बिल भी पास कर लिया है। तो ये बड़ी बात आता है कि आखिर वो देश क्यों भारत के अगेंस्ट में खड़ा हुआ। अब देखिए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों ही बॉन्डिंग कर चुके हैं ऑलरेडी, उन दोनों के बीच एक डील हो चुका है जिस हिसाब से वो दोनों भारत के खिलाफ हो ही जाएंगे। और भी काफ़ी सारे देश हैं जो कि भारत को चाहते नहीं कि वो वेटो पावर बन जाए। अब देखिए बात करते हैं चाइना को लेकर, क्योंकि चाइना के साथ पाकिस्तान का एक अलग सा बॉन्डिंग है। हम जब भी पाकिस्तान से वॉर करते हैं या फिर पाकिस्तान कोई भी टेररिस्ट अटैक भारत में करता है तो चाइना हमेशा से ही पाकिस्तान के पक्ष में रहता है और पाकिस्तान को हेल्प भी करता है, पैसे देकर हो सकता है, उसको जो है आर्मरी देकर हो सकता है, एंड स्टैंड भी पाकिस्तान के साथ ही लेता है। लेकिन अभी के टाइम पे चाइना का रुख बहुत ज़्यादा बदल चुका है। उसको पता चल गया है कि भारत की क्या ताकत है एंड भारत की क्या क्षमता है। उस हिसाब से चाइना बहुत चालाक है, तो वो भारत के साथ ही देगा। एंड उन्होंने भी
भारत को एज अ वेटो पावर ही कंसिडर किया है। एंड वही अब बात करते हैं चाइना की राइवल और अभी फ़िलहाल भारत के भी राइवल हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी सरकार। तो उनका क्या कहना है, देखिए उनसे भी पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा संपर्क है। लेकिन जब सारे पावर्स एक तरफ हो जाएंगे, यानी कि भारत, चाइना, रशिया जैसे पावर्स एक साइड पे हो जाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप की भी हवा निकल जाएंगी। यूएसए सरकार भी अभी डरी हुई है एंड वो भी सोच रहे हैं कि भाई जो भी स्टेप लेना है बहुत सोच समझ के लेना है। एंड इसीलिए वो पाकिस्तान के साइड ना लेते हुए ये कहता फिरता है कि भाई भारत को भी वेटो पावर मिलना चाहिए, क्योंकि भारत भी वो क्षमता रखता है, वो उनके पास भी वो कैपेबिलिटी है, वो भी एलिजिबल है। अब बात करते हैं रशिया के बारे में। तो भैया रशिया के बारे में कुछ अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डिमांड है वेटो पावर का, ये रशिया बहुत दिन पहले से ही समर्थन करता हुआ आ रहा है। लगभग आज से 10-20 साल पहले से भी रशिया यही कहता हुआ आ रहा है कि भारत को भी वेटो पावर मिलना चाहिए। और भारत और रशिया का जो दोस्ती है वो कितनी गहरी है, वो इंडियंस को अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम रशिया के साथ कितना लॉयल है और रसिया हमारे साथ कितना लॉयल है। तो दोस्तों, आप एक बार ये सोचो, अगर भारत वेटो कंट्री बन जाता है, वेटो का परमानेंट मेंबर बन जाता है, तो भारत के पास इतना ज़्यादा ताकत आ जाएगा कि वो पाकिस्तान की जितनी भी कोशिश रहती है भारत के ऊपर आक्रमण करने का, भारत के अंदर असंतोष फैलाने का, ठीक है, वायलेंस करने का, वो सभी चीज़ें भारत कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि भारत अगर उन सभी चीज़ों को, उन सभी सर्कमस्टेंसेस और कामों को एज अ टेररिस्ट इवेंट कह देंगे, तो भाई सारे वेटो पावर्स मिल के उस चीज़ के ऊपर एक्शन ले लेंगे। एंड यही चाहता है भारत, क्योंकि वेटो पावर बन जाना इसका मतलब पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना हिस्सा बैठाना और अपना ताकत दिखाना। अब इससे क्या होगा कि पाकिस्तान जब भी टेरर अटैक करेगा तो इसको एज अ इंटरनेशनल इशू भारत कंसिडर कर लेगा, और पाकिस्तान भी ये नहीं रो पाएगा कि हमने ये नहीं किया है, हमारे लोगों ने ये नहीं किया है। ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। तो भारत पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेगा पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स को। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कहता फिर रहा है कि भारत योग्य नहीं है वेटो पावर होने की, एंड वो योग्य है, यानी कि पाकिस्तान योग्य है। तो इसी चीज़ को लेके जयशंकर ने जो रिप्लाई यूएन असेंबली के अंदर दिया है वो काबिलिए तारीफ और काबिलिए अहमियत रखता है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली ये कहा है कि एक ऐसा देश जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 4th नंबर पर आते हैं इकोनॉमी के मामले में, एंड उस देश को ये कहा जाता है कि वो कैपेबल नहीं है वेटो पावर होल्ड करने का। और एक ऐसा देश जो कि लोन के ऊपर टिका रहता है, वो देश ये क्लेम कर रहा है कि वो वेटो पावर का हिस्सेदार, यानी कि वेटो पावर होने का वो योग्यता रखता है। एंड इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेज़, काफ़ी ज़्यादा प्रशंसाएं भी हुई हैं जयशंकर की, और जो तालियां पड़ी है यूएन असेंबली के अंदर वो अलग से। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है दोस्तों। लेकिन वही काफ़ी सारे देशों का तो नींद हराम हो चुका है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अगर भारत वेटो पावर बन जाता है तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हम तो फिर उनके पास भी नहीं खड़े हो पाएंगे। जैसे कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, या फिर सऊदी अरब जैसे कंट्रीज़ भी अभी मुँह छुपा रहे हैं कि अगर भारत वेटो पावर बन जाता है तो उनके पावर एक अनलिमिटेड पावर जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, यही सोच के उनका जीना हराम हो चुका है। और ऊपर से भारत को यूएन असेंबली के अंदर जो रिस्पॉन्स मिला है 146 देशों से, वो अलग है। अभी के टाइम पे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का ये मानना है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज होने वाला है। एंड क्यों चेंज होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर भारत का जो इन्वॉल्वमेंट्स है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि भारत अपना हिस्सा वहाँ पर से छीन रहा है। भारत अपना इम्प्रूवमेंट कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, एंड जियो पॉलिटिक्स के अंदर भारत का हिस्सा बहुत इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि भारत सेंटर पॉइंट बनने वाला है बाकी सारे देशों का। दोस्तों, फिलहाल ये जो छोटा सा अचीवमेंट हमें मिला है, जो रिस्पॉन्स मिला है, इससे हम यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। एंड अभी के टाइम पे बहुत सारे देश हमें नीचा दिखाते हैं, इसलिए क्योंकि हम 4th इकोनॉमी होने के बाद भी हम वेटो पावर के हिस्सा नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर हम वेटो पावर बन जाते हैं तब हम भी देखेंगे कि वो लोग हमारे आंखों से आंखें कैसे मिलाता है, एंड जो हमें आज डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं कल वो कैसे हमारे रिस्पेक्ट करने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों का इस जो घटना घटी है, ये जो रिस्पांस हमें मिला है, जो बिल पास हुआ है वेटो पावर का, उनके बारे में क्या ओपिनियन है? एंड एज अ पेट्रियट, एज अ देशभक्त,
आप लोगों का क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर, आपका क्या विचार है, वो ज़रूर से आप कमेंट कर दो, ओपिनियन अपना लिख दो। और हाँ, इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। बाकी मिलते हैं हम एक और न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।